मैं बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सका, मैं टेम्पो पर बैठ गया। यह अनोखा देश है और हमारे रामकृष्ण पंडा ने जब महासचिव खड़ा हुए कांग्रेस की राजा तो अंग्रेजी में बोलना शुरू किया। बिहार आए थे तो केवल हिंदी ही बोलते थे, लेकिन कांग्रेस की राजा देश के नेता हैं, इसलिए इनको देश की सब भाषाओं में बोलना पड़ेगा। यह अभिनंदन है, यह गैर हिंदी भाषा भाषियों का अभिनंदन किया कांग्रेस की राजा ने और हिंदी भाषियों का अभिनंदन किया। इसलिए अब मुझे तो माफ कर देंगे, मैं कांग्रेस की राजा जैसी अंग्रेजी बोल नहीं सकता, सुन सकता, लिख सकता, समझ सकता, बोलता भी हूँ। तो जो शिक्षा गोष्ठी होगी छात्रों की 30 को 3 बजे से, मैं उसमें अंग्रेजी भी बोलूंगा और हिंदी भी बोलूंगा। इसलिए मुझको ऐसे प्रतिनिधि माफ कर देंगे। दोस्तों, बेगूसराय ने ये दुस्साहसी काम किया। जो मंच पर बैठे राष्ट्रीय नेता और राज्य के नेता हैं और हमारे जो नौजवान दोस्त बाहर से आए हैं, फेसबुक पर लिखे कि हम बिहार के लेनिनग्राद में जा रहे हैं, उसकी धरती को लाल सलाम करने जा रहे हैं। बहुत छोटी जगह है, लेकिन हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं एएसएफ के और हमारी जो यहाँ की महान जनता है, उसके जज्बे को हम सलाम करते हैं, जिनके सहयोग से हमारा यह इतना बड़ा महाआयोजन सफल होने जा रहा है। हमारे स्वागताध्यक्ष ने उनका अभिनंदन किया, लेकिन मैं इस राज्य के 4 लाख प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की ओर से देश भर के आए हुए तमाम प्रतिनिधियों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, एआईएसएफ के राष्ट्रीय नेतृत्व का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन 28 सितंबर को ही अपना यह कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके लिए हमारा लाल सलाम है तमाम राष्ट्रीय नेताओं। दोस्तों, कांग्रेस की राजा ने भगत सिंह का उल्लेख किया, लेनिन का भी उल्लेख किया, क्योंकि कांग्रेस आज है दिन भगत सिंह का दिन है और हम सभी जो छात्र हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के और इस देश के जो इनकलाबी दोस्त हैं लाल झंडा के, वे शहीद आजम के असली वारिस हैं। मैं केवल अपने छात्रों से कहना चाहता हूं कि जब फांसी का दिन आ गया, क्या है, अरे गौरा वाला क्या कर, मेरी नजर अंतिम वक्ता श्रोता तक भी जाती है कौन बोल रहा है, इसलिए थोड़ी देर हम जाके तो बोलेंगे नहीं। हमारे शहीद आजम उस समय एक किताब पढ़ रहे थे, जब आया फांसी देने वाला कातिल यह कहने के लिए, चलो सरदार फांसी का वक्त आ गया है। शहीद आजम ने कहा, ठहरो ठहरो कातिल ठहरो, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा। कौन था वो एक क्रांतिकारी? महान क्रांतिकारी लेनिन। दूसरा कौन था? शहीद आजम भगत सिंह। कौन किताब पढ़ रहा था? शहीद आजम, जो जिस राजतंत्र की चर्चा की कांग्रेस की राज,
छात्रों, आज वह लेनिन की महान क्रांतिकारी पुस्तक का वह पन्ना मोड़ा हुआ रखा हुआ है। क्रांति और इनकलाब अभी भी अधूरा है, इसलिए उस मोड़े हुए देशभक्त क्रांतिकारी शहीद आजम के भगत सिंह के सपनों को पूरा करना है। तो आगे बढ़ो, शहीदों के रास्ते आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। शिक्षा नीति की बहुत चर्चा हो रही है, हमारे महासचिव ने भी चर्चा कर दी और नेशनल जनरल सेक्रेटरी वीकी महसी ने भी चर्चा की भी, और भी चर्चाएं होगी। लेकिन हम माफी चाहूंगा कि विस्तार से चर्चा मैं करूंगा आपकी शिक्षा गोष्ठी, लेकिन यहाँ आम लोग भी आए हुए हैं, किसान आए हैं जिनके बेटे अभी पाल रहे हैं। उन किसानों को या बहुत से बेटों को भी, बहुत से शिक्षकों को भी नहीं मालूम है कि नई शिक्षा नीति क्या है। केवल आप लोग जानिए कि आम सभा में आए हुए कि उसके आधार पर जो किताबें बदली जा रही हैं, पहले से जो किताब चल रही थी 8वां में, 9वां में, 10वां में, 11वां में, 12वां में, उसके 4-5 पाठों को हटा दिया गया। सबसे निंदनीय बात तो यह है कि भाजपा सरकार की यह शिक्षा नीति कहती है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने नहीं की। बोलो छात्रों, यहाँ बैठे हुए लोग, इसको आप बर्दाश्त करेंगे? तो ये बर्दाश्त करेंगे? महात्मा गांधी की हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे ने। इतिहास को बदल देना चाहता है। 12वां की एनसीआर की किताब में विविधताओं से भरा भारत देश, उस पाठ को हटा दिया। लोकतंत्र की चुनौतियां, इस पाठ को हटा दिया। शहीद आजम भगत सिंह की प्रशंसा में या जितने भी प्रगतिशील हमारे कवि हुए हैं, फैज अहमद फैज, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं हटा दी गई। इस धरती पर आप इकट्ठा हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं बढ़िया है शिक्षा नीति। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रोजगार विहीन है। यह अंधविश्वास पैदा करती है। यह कहती है कि पीछे की ओर चलो, वेद वेदांत पुराण। हम वेद वेदांत पुराण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन केवल हम यहाँ बैठे लोग छात्रों को खास के कहना चाहते हैं कि अतीत को मत झांको।